हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? ओके। चलो आज हम करेंगे बिना खाए कैसे चलेगा। अब देखिए, हम बड़े प्रश्न उत्तर करते हैं, आपको उन्हें याद करना है। लिखा है सबने, पीडीएफ में से देखकर ही लिखना है। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप स्कूल में आके मेरी किताब लेके जाना और सही से भरना। ओके, पर मुझे किताबें कंप्लीट चाहिए। देखिए, दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई। अब आप तो समझ सकते हैं, दादी की उम्र ज़्यादा है, तो दादी सीढ़ियाँ जल्दी नहीं चढ़ पाती क्योंकि वह बूढ़ी है। बराबर, मतलब उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनके पैरों में दर्द होता है और वो ज़्यादा जल्दी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती है। दादी को कैसी दाल पसंद है? दादी को शक्कर डाली हुई दाल पसंद है। दादी कहती है ना कि शक्कर, मीठा तो डाला ना दाल में, तो ही मुझे पसंद है। आपको कैसी दाल पसंद है? तो हाँ, मुझे थोड़ी खट्टी मीठी दाल पसंद है। आप जानते हैं ऐसे अनाजों के नाम लिखिए। आप जानते हो तो फिर कौन से अनाज है? तो गेहूँ, बाजरी, चावल, मक्का, ज्वार अनाजों में को मैं जानता हूँ। आप रोज कौन सा आहार लेते हैं? तो सब्जी, रोटी, दाल, चावल हम रोज के आहार में लेते हैं। तो आपको हर सब्जी खानी है, मतलब हम खाए बिना तो रह नहीं सकते, पर हमें हर प्रकार का भोजन करना जरूरी है। बराबर। हमें हमेशा कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? तो कैसा नहीं करना चाहिए देखिए, और हमें कौन सा करना चाहिए? तो हमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये है, और हर प्रकार की सब्जियां, फल, दूध, इनका आहार में सेवन करना चाहिए। हमारे रोज के खाने में सब अलग अलग प्रकार होने चाहिए, पर हमें हमेशा कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? तो हमें हमेशा बासी, तला हुआ, मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। मुन्नी का आहार बताइए। अब मुन्नी तो छोटी है ना, तो 8 महीने की है, तो मुन्नी का आहार क्या होगा? तो मुन्नी का आहार उसकी माता का दूध होता है। बराबर। क्या केवल साग सब्जियों अथवा फलों से पर्याप्त पोषण मिलता है? तो नहीं। सिर्फ साग सब्जी खाएंगे और फल खाएंगे तो उससे पोषक आहार मिलेगा क्या आपको? तो नहीं। हमें साग सब्जियाँ, फल, अनाज, दलहन, तिलहन, इन सब का सेवन करना पड़ेगा, तो ही हमें सब पोषण आहार पर्याप्त होगा। आप जानते हो ऐसे दलहनों के नाम? दलहन मतलब जिनसे दालें बनती है। दलहन मतलब जिनसे दालें बनती है। तो दाल कौन कौन सी होती है? तो तुअर, मूंग, मठ, चौली, चना, और यह दलहनों को मैं जानती हूँ, और इनसे क्या बनता है? तो दालें बनती है। और तिलहन क्या होता है? तो तिलहन यानी जिनसे तेल निकलता है। बराबर। चलो, आपको कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? अब आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? तो मुझे भूख लगती है तब मुझे मेरा पेट खाली खाली लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, कुछ खाने का मन नहीं रहा करता, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा है और काम करने का मन नहीं कर रहा है। इस बात से पता चलता है कि मुझे भूख लगी है। क्या आपके घर खाना बना ही नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ, एक दिन मेरी मम्मी को बुखार आया था, तब हमारे घर में 2 दिन खाना नहीं बना था। तब पापा ने बाहर से खाना लाया था हमारे लिए, है ना। अगर मम्मी बीमार होती है, अगर पापा को खाना बनाना नहीं आता है, तो फिर हमें बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो खाए बिना रह नहीं सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो भी तो हमें थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है, क्योंकि हम भूखे तो नहीं रह सकते, क्योंकि दवा लेनी होती है, इसलिए खाना तो ज़रूरी है। अब देखो, एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, यह किस कारणों से हो सकता है? तो बच्चे के माता पिता गरीब होंगे और वह 2 समय का खाना भी उनके नसीब में नहीं होता होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। क्यों? अगर दूसरा कारण है तो बच्चे की माता बीमार होगी और उसके पिताजी मजदूरी करने चले गए होंगे, ये भी एक कारण है। मम्मी बीमार है, पापा बाहर गए हैं या गांव गए हैं, तो कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ओके। 4 महीने तक मुन्नी केवल अपनी माँ का दूध ही पीती है, वही उसका खाना है। क्यों है? तो छोटे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे माता का दूध ही पीते हैं। माता का दूध बच्चों के लिए संपूर्ण आहार कहलाता है।
आहार लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आहार यानी हम खाना, जो भी हम खाते हैं वो आहार। तो आहार से हमें शक्ति मिलती है। शरीर में वृद्धि और विकास के लिए हमें आहार की ज़रूरत होती है। शरीर में स्फूर्ति ताजगी का अनुभव हो, इसलिए हमें आहार लेना ज़रूरी है। तो हम खाए बिना नहीं रह सकते। हमारे शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भोजन में दूध के साथ अलग अलग अनाज, अलग अलग फल, अलग अलग दलहन, सब्जियां और ऋतु के अनुसार जो भी फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, उनका भरपूर सेवन करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ऋतु के अनुसार कैसे टीचर? तो हमें तो पता नहीं है। तो ऋतु के अनुसार देखो, जैसे आम का सीज़न होता है ग्रीष्म ऋतु में, तो बहुत सारे आम मिलते हैं, है ना? और तब आम सस्ते भी होते हैं, तो हम उन्हें पेट भर के खा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस ऋतु में जो फल ज़्यादा मिलते हैं ना, अभी सेब का सीज़न आएगा, अभी अनार का सीज़न था तो हमने अनार खा लिए बहुत सारे, यानी रोज़ मंगवा के खाए। अब सेब का सीज़न आएगा तो हम सेब खाएंगे, फिर तरबूज का सीज़न आएगा फिर हम तरबूज खाएंगे। जैसे जो फल जो जिस ऋतु में मिलते हैं ज़्यादातर, वो हमें सेवन करना ज़रूरी है। वो हमारे सेहत के लिए और भी अच्छा होता है, और रेगुलर तो हमें उसका सेवन करना ही करना है। यदि आहार में विविधता न हो तो क्या होगा? तो यदि आहार में विविधता न हो तो हमें पोषक और संपूर्ण आहार नहीं मिलेगा। इससे हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन की कमी का अनुभव होगा। बराबर, हमने अगर पूरा पोषण नहीं लिया तो हम बीमार होंगे, और हमें यह एहसास होगा कि हमारा कुछ तो दुख रहा है, हमारे शरीर में कुछ तो कमी हो गई है। भोजन लेने से प्राप्त फायदों की सूची। तो भोजन लेने से हमें शक्ति मिलती है, शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है और स्फूर्ति मिलती है। तो भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो सभी सब्जी आपको खानी है। अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। ओके, बाय बच्चों।